वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक तो बाद एक बार फिर खुश आमदीद। अज असी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के हवाले नाल गलबात कर रहे हैं। शहबाज भट्टी साहब का जोड़ा मर्डर होया सी उस हवाले नाल अकलीती साडे जिहड़े भरा ने वो किस गम का किस दुख का शिकार ने, उन्होंने गम की शिद्दत नूं जानने लई अज असी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सानू हर बंदा इत्थे गमज़दा नज़र आता है क्योंकि किसी भी इंसानी जान का जोड़ा ज़िया है वो किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त मेरे नाल शहबाज भट्टी साहब के हल्के दे उन्होंने कम्यूनिटी दे एक बहुत मोअज़्ज़ज़ शख्स चौधरी सलीम अख्तर साहब मेरे नाल मौजूद ने। तुसी की फील करते हो कि एक साजिश सी या वाकई आसिया बीबी वाला मामला सी या कोई होर गल? बड़ी वाज़े गल है कि अगर असी गोजरे के हवाले नाल गोजरे जिहड़ा साहने होया सी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਫਰੇ ਕੁਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ, ਬੜੀ ਵਾਜ਼ੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਮ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਦਮ ਤਹਫੁਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ जिदे तहत आसिया के बारे और गवर्नर साहब के बारे बड़ा शदीद अल्फाज नाल मजम्मत की गई और उहदे विच आके शहबाज भट्टी की भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई। बल्कि शहबाज भट्टी साहब नूं जिहड़ा कि मसीह कौम का नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का मिनिस्टर सी, मसीह कौम का नुमाइंदा जरूर सी, मगर जिहड़ी उहदे कोल कैबिनेट मैंबर सी वो पाकिस्तान पीपल का मतलब है कि आसिया बीबी की कड़ी है। आसिया बीबी की कड़ी बिल्कुल इतना मिलती क्योंकि सारे उलमा हजरात ने बल्कि इतों तक लफज कहे ने कि जेड़े नाकाबिल बर्दाश्त ने और पाकिस्तान मसीह कौम की और पूरी दुनिया की मसीह कौम की इन्होंने मौलवी हजरात ने बहुत तजलील की थी। बल्कि इवन दैन ने प्लीज़ ज़रा मुझे मौका दीजिए। इतों तक कहता कि जनाब नाल दा वजारत छड्ड ते झाड़ू फेर साडू मसीह कौम नूं समझते की ने पूरी मेजोरिटी वाले सानूं तो यह नहीं अज तक पता कि साडी इज्जत की, साडा इस्तका की, साडा इस्तेसाल की, क्यों रोज़ दिहाड़ी इस्तेसाल होंदा है, क्यों सानूं रोज़ दिहाड़ी जलील किया जाता है। और खुदा ना खास्ता तुसीं ये देखो कि इन्हां जिहड़ी जलालत की उस दिन कि कुत्ते के गल च सलीब पा के शर्मनाक वकूआ इन्हां कीता। खुद पढ़े लिखे उलमा हजरात ने ये ऑन रिकॉर्ड गल्लां ने। इस गल ते बिलीव रखते हो कि हर बंदे का मजहब मुकद्दस होंदा है, उसका एहतराम करना चाहिए? एहतराम इत्थों तक कि साडे कोल साडे अकीदे की बाइबल मुकद्दस साडे कोल उर्दू तर्जमे च मौजूद है। असी तो एक गल जे अगर इस्लामी गल सोचने तो साडा तो तल्लक ही बड़ा है इस्लाम के नाल। खुदा का नबी खुदा का पैगंबर हो गए, असी उहदे बारे किस तरह सोच सकते हैं? फिर नंबर 2 कम अज़ कम सन अपना नाल दा पुठो दौर तो बाद अपना नाल दा स्पैशली तुसीं देख लो जो स्कूल रैकगनाइज होए ने उस तो बाद इस्लामी तलीमात लाजमी पंजाब और सिंध दे विच साडे ते बच्चे मैट्रिक इस्लामिया च करदे ने। असीं किस तरह सोच सकने कि असीं इस्लाम दी नाल दा तहीन करांगे या उहदे किसी नबी पाक दी या उहदे किसी अपना नाल दा खुलफाए राशिदीन दी या उन्हां दे किसी भी सहाबा इकराम दी? असी तो सोच भी साढ़े तो तसवर च, मगर ये जहल अनपढ़ लोग एक शोशा अपनी जाति अनाद की खातर जाति दुश्मनी। इस टाइम तुसीं ये कह सकते हो कि मजहब नूं सियासत बना के इस्तेमाल किया जा? सर इस तो बेशतर अगर तुसीं दुनिया की तारीख पढ़ो तो जी 11वीं 12वीं सदी जिहदे सलीबी जंगा मौजूद ने उन्हें तौबा की उन्हें अपना मजहब नूं रियासत च शामिल करने की। जिन्नी देर तक यूरोपन ब्लाक दे विच मजहब रियासत च शामिल रहा वो कोई तरक्की नहीं कर सके। जिस दिन का उन्होंने मजहब नूं अलग किया है, सियासत नूं अलग किया है, वो सियासी तौर पर पाकिस्तान ते पूरी दुनिया च छा गए। साडा मुशर्रफ साहब ने साबका सदर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत वड्डी ज़्यादती की। साडे नाल क्यों? तो साडे नाल भी करके गए सर, साडे नाल ते स्पेशल लाल माजी दा वाक़या तुहाडे सामने है। साडे नाल ते स्पेशल कर गया कि सानूं ते पार्लीमेंट च पाकिस्तान च कट गया ना। वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮगर ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆ क्योंकि पाकिस्तान के जिन्हें भी इस टाइम मिनोरिटी मैंबर सिलेक्टेड ने वो पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्यूनिटी के या पाकिस्तान हिंदू कम्यूनिटी के मैंबर। सानू ड्यूल वोट के नाल इलैक्शन जुदा करना चाहिए। अज तुसीं देख लो कि पाकिस्तान के क्रिश्चियन कम्यूनिटी के नुमाइंदे उदों भी 4 सन, अज भी 4। पाकिस्तान की हुकूमत नूं ते अपना नाल दा बबूदे आबादी इंटरनेशनल बबूदे आबादी वाले अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड इसलिए देना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्यूनिटी की खवातीन ने ना तो कोई औलाद पैदा की और ना ही कोई च मरिया। 4 ते 4 स्टाप हो गया, फुल स्टाप लग गया।
शहबाज भट्टी का जिहड़ा बेईमाना कतल है जिस सफाकी नाल कीता गया दिन दहाड़े वो हुकूमत की नाकामी का मूँह बोलता सबूत है। और सब तो वड्डी जिहड़ी एक तकलीफ की गल है कि मौजूदा हुकूमत दे वो जनाब मरकजी वफाकी वजीर ने, लेकिन उन्हों का वजीर दाखिला ये कह रहा है कि जनाब ये जो कुछ भी होया ये शहबाज भट्टी साहब की अपनी गलती की वजह नाल होया और इस गल नूं करना अपने आप तो बड़ी उलजिमा होगी। शायद वो इस वास्ते कह रहे हो कि आसिया बीबी का लिंक कोई होवे इस वजह नहीं, आसिया बीबी इस मुल्क की शहरी है और एक अगर शहरी दे नाल कोई जुल्म सितफ होंदा है, अगर उन्होंने झूठे इल्जाम दे विच सज़ाए मौत होंदी है तो मैं समझना उसनूं कंडैम करना चाहिए। अगर शहबाज भट्टी साहब ने कंडैम किया तो कोई बुरी गल तो नहीं की ना, असी बिल्कुल मुतमिन नहीं क्योंकि हकूक है ही नहीं। और 73 के आइन ने इस मुल्क के शहरियों के एक तफरीक पैदा की जिहदे च वादे कहा गया कि इस मुल्क के विच सिवाए मुसलमानों के कोई भी कलीदी उहदे ते दूसरा शहरी नहीं हो सकता। मिनिस्टर भी है ने, सूबाई मिनिस्टर भी है ने, वो सूबाई मिनिस्टर या वफाकी मिनिस्टर वो एक जिहड़ियां मौजूदा नशिस्तां ने, मैं समझना वा कि एक जुल्म ते ज़्यादती है और लोगों को एक सिर्फ मिनिस्टर होना जुल्म ते ज़्यादती है। जुल्म ज़्यादती इस वास्ते भी कि उन्होंने एक ज़ाती मुलाजमा की हैसियत है, वो कौम के नुमाइंदे नहीं पार्टियां के नुमाइंदे ने और अपनी नुमाइंदगी लैके आओ हुकूमत में किस तरह लैके आइए सिस्टम ना लानी है ना। तुसी देखो ना कि पहले सानू जुदागाना इलैक्शन दिता उहदे विच जनाब पूरा पाकिस्तान हल्का इंतखाब बनाता कौमी और सूबे दे विच पूरा सूबा बनाता। मैं भी 97 च कॉन्टेस्ट किया सी सूबे का इलैक्शन, लेकिन यह है कि इत्थे तो कोई अपना ना जी किसी दे नाल कोई बराबरी की गल या उन्होंने सहूलत की गल नहीं की गई। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने जिहड़ा कानून दिता है सानू सिस्टम दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਚੂँकि ਜੋ ਮਖਲੂਤ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ तो मुमकिन है कि जनरल नशिस्तां से भी वो कामयाब होंगे। मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने सुहेल जॉनसन साहब, बड़े एक्टिव लीडर ने क्रिश्चियन कम्यूनिटी के, मुख्तलिफ सोशल वर्कस भी करते रहते हैं, तो उसके अलावा बड़ा दर्द रखते हैं अपनी कम्यूनिटी के हवाले नाल ते खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले नाल भी। तो इन्हां नाल असीं गलबात करांगे अंधोनाग जिहड़ा वाक़या शहबाज भट्टी साहब का होया उन्हां दे बारे इन्हां दी राय की है, तो उस तो बाद असीं इन्हां कोलों जानने की कोशिश करांगे कि जिहड़े आइन दे विच हकूक वज़ा किए गए ने क्रिश्चियन कम्यूनिटी दे ये किस हद तक मुतमिन ने, क्रिश्चियन कम्यूनिटी किस हद तक मुतमिन है, हुकूमती मौकफ की है, इन्होंने एहतजाज वगैरह भी किया है, ये सारे सवाल इन्होंने सामने असीं करांगे। तुसीं की समझते हो कि इस कतल के पीछे, इस मर्डर के पीछे हथ किहदा हो सकता है, अजाइम की हो सकता? जिहड़ी शहबाज भट्टी साहब की कतल ते शहादत पाकिस्तान दे विच रहन वाले जिहड़े अकलीतां ने ना सिर्फ उन्होंने वास्ते दुख ते अफसोस का एक अमर है, बल्कि पूरे पाकिस्तान तो बाद ना सिर्फ अकलीतां बल्कि जिहड़ी अक्सरीयतां दे विच भी लोग ने, इंसानियत नाल प्यार करने वाले लोग, उन्होंने इहदा बड़ा दुख होया कि एक ना खूबसूरत नौजवान जिहड़े अपने मुस्बत नज़रिए नूं लैके अपनी कौम की खुशहाली ते तरक्की वास्ते काम कर रहा सी, उन्होंने इस बेदर्दी नाल मार दिता गया। इस तो कता नज़र तुसी पूरी दुनिया दे विच अगर नज़र पाओ तो वेखोगे कि पूरी दुनिया दे विचों एक रद्दे अमल आया, मनफी रद्दे अमल, और लोग अफसोस नाल करला उठे कि यह कि मतलब इन्ना दिलसोज वाक़या पाकिस्तान दे वफाक दे विच रूनुमा होना छोटी गल नहीं। यह कतल दे पिछे कौन ने की है, चूँकि तफ्तीश जिहड़ी हो रही है। मैं कल कुछ दोस्तों नाल बैठा असां जिहड़े कि इस्लामाबाद तो आए सन और मुख्तलिफ वड्डे छोटे ऑफिसर्स नूं जिहड़े तफ्तीशी टीम दे ने उन्होंने मिल के आए ने, वो दस रहे सन कि तफ्तीश जिहड़ी है वो कुछ काबिले इत्मीनान नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है, तो तफ्तीश जिहड़ा उहदा दायरा कार जिहड़ा नूं वधाया जाए और उन्होंने बेहतर जिहड़ी सतूर ने, बेहतर जिहड़े रस्ते ने उन्होंने उत्ते कीता जाए, कन्फ्यूजन ना पैदा कराना। एक राय भी होंदी है अवामी राय, उहदे विच कहंदे फलाना बंदा मुलविस है, फलाना बंदा मुलविस है, तुहानूं की नज़र आता? देखो मैं समझदा वां कि एक साजिश है और यह वो कुवतां ने जिहड़ियां समझदियां ने कि हक की आवाज़ नूं दबा लैणगियां और झूठ जिहड़ा है वो सच दे उत्ते गल बाजेगा। उन्होंने होश दे ते अकल दे दोनों नाखून लैणे चाहिए ने
ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਮਾਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਗਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਦਬਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਕਿਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਿਸਦੇ ਨੇ। ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਮਸੀਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MNA ਤੇ MPs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਇਨਸਾਨ तमाम इंसान ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਜਾਂ MPA ਜਾਂ MNA ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੁਕੰਮਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਕੂਕ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਕੂਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਇਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਨ ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 19 ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲ ਸੋਚੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਲਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ तमाम ਅਫਰਾਦ, ਮੈਂ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਇਜਤਮਾਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਲਾਮਹਲਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਹੁਕੂਮਤ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਬਲਕਿ तमाम ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ हुकूमत सब कुछ कर सकती है, बेबस नहीं है, नहीं बहुत फंड है, बहुत कुछ है, ਇੱਥੇ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਏ ताकि लोगों की बेहतरी वास्ते कुछ कर सकें। मेरा ख्याल है नाज़रीन ना अकल आनी है तो ना शायद शर्म आएगी। सुहेल जॉनसन साहब साडे नाल मौजूद सन। शहबाज भट्टी साहब के मर्डर के हवाले नाल ते ओवरऑल क्रिश्चियन कम्यूनिटी के जिहड़े मसाइल है उन्होंने हवाले नाल असीं गलबात कर रहे हैं। मुजाहरियां की फुटेज तुहानूं असीं विखा रहे हैं, शहबाज भट्टी साहब की जिंदगी के छोटे जे क्लिप्स तुहानूं विखा रहे हैं असीं। ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक लेना है तो ब्रेक तो बाद मजीद क्रिश्चियन कम्यूनिटी के जिहड़े आला अहुदेदारान ने उन्हां नाल गलबात करांगे। वेखदे रहना प्रोग्राम लोकी की कहंदे ने।